या हाय फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि मैं एक्चुअल में करता क्या हूँ। तो लास्ट वीडियो में आपने ये देखा था कि मैंने ये जॉब को कैसे ज्वाइन किया, मेरे को यहाँ पे ज्वाइन करने में मैंने कितना स्ट्रगल किया है, कितना मेरे को एफर्ट डालना पड़ा ये जॉब मिलने में। आज मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि ये जॉब में मैं करता क्या हूँ। वैसे तो मैंने ये वीडियो जो बनाने का प्लान है वो अपने घर में या घर के बाहर कहीं पे बनाने का सोचा था। फिर मैंने ये सोचा इसमें और इफ़ेक्ट आएगा अगर मैं इसे कैप्चर करूँ अपने खुद के ऑफ़िस में। तो मैंने सोचा कि इसे क्यों ना आज ही कैप्चर किया जाए इस ऑफ़िस में जहाँ पे मैं बैठा हूँ। और इसमें थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं जो ये बातें कर रहा हूँ उसमें मुझे ये बोलने में पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे ये भी बताना है, ये भी बताना है, क्योंकि मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें मुझे याद रहेगी, क्योंकि जो काम मैं यहाँ करता हूँ, तो वो तो मुझे याद होना ही चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं जिस ऑफ़िस में बैठा हूँ, जिस कमरे में बैठा हूँ, उसका पहले मैं आपको एक टूर करा देता हूँ, मतलब दिखा देता हूँ कि इधर क्या-क्या चीज़ें हैं और कैसा ये ऑफ़िस है मेरा। एंड जो पूरा होटल है, उसका टूर मैं किसी और वीडियो में कराऊँगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि मैं इस वीडियो में कराऊँ, क्योंकि ऐसे जो हंड्रेड्स रूम्स है, मीन्स जिस ऑफ़िस में मैं बैठा हूँ, ऐसे 100, 200 कमरे हैं यहाँ पे, तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। इसमें वो पॉसिबल नहीं है, इन्फॉर्मेशन के साथ उसको मैं कैप्चर नहीं कर सकता। मैं अभी तो ब्रेक पे था, तो मैं अभी बता देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। पहले मुझे कैमरा टर्न करने दो। ये है मेरा लंच, ये है मेरा डाइट कोक, ये मेरा लैपटॉप, एक्चुअली मेरे मैनेजर का लैपटॉप है ये, और यहाँ पे आप मेरे कंपनी का नाम देख सकते हो, डलाटा। वो पासवर्ड मैं अभी नहीं डालूँगा। ये मेरे जो वर्क है, जो मेरे को हैंडओवर मिला है कि मुझे क्या-क्या करना है, ये वो है। एंड यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ा-सा टीवी। एंड दिस इज़ लाइक, हम लोग देखो ये सारी चीज़ सेटअप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हम लोग का जो सर्विस है, किस तरह हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो है। यहाँ पे पेंसिल्स, पेपर, एंड इस बॉक्स में आपको दिखेंगे सारे स्टफ्स, ठीक है। तो ये सारा चीज़ नॉर्मली है। अगर आप यहाँ पे देखोगे विंडो, और विंडो के बाहर से अच्छा नज़ारा है, बट फ़िलहाल मैं अपने वीडियो में बैक करता हूँ, नहीं तो ये वीडियो ऑफ टॉपिक हो जाएगा। तो मुझे ये आपको ये शेयर करना है कि मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, ठीक है। तो अभी चालू करते हैं अपना वीडियो। तो मैं आपको खाते खाते ही बताऊँगा कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। उम, सबसे पहला जो चीज़ है मैं यहाँ पे करता हूँ, वो ये है, ये एक 5 स्टार होटल है जहाँ पे सारे मीटिंग्स, इवेंट और ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला रूम्स रेडी करते हैं। मुझे उनके लिए कभी-कभी ऑडियो सेट करना पड़ता है, वीडियो को सेटअप करना पड़ता है, प्रोजेक्टर लगाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करना पड़ता है। बट ये भी वैसा नहीं कि इंडिया जैसा नहीं कि मुझे बड़ा-बड़ा स्पीकर कंधे पे लेके भागना है, ऐसा नहीं। सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड है, मुझे बस बटन ऑन करना पड़ता है, क्योंकि वो यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, वो जल्दी से कुछ चीज़ें दबाते नहीं हैं। वो सीधा ऐसा बुलाते हैं कि कैन यू हेल्प मी टू प्लग दिस और कैन यू हेल्प मी टू स्टार्ट दिस। तो हमको जाना पड़ता है, बस उसे ऑन कर देना पड़ता है, बस यही चीज़ मुझे करना है उनके साथ। हाँ, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो कभी-कभी हम लोग को टेबल और चेयर्स का सेटअप करना पड़ता है। रूम्स अरेंज करने का हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो हमारे गेस्ट आते हैं, या फिर आप उनको बिज़नेसमैन बोल सकते हो, उन लोग ने जो रूम बुक किया रहता है, उनका पूरा मीटिंग वहाँ पे हम लोग अरेंज करते हैं, और फिर वहाँ पे उनका मीटिंग चलता है। वो मीटिंग कभी 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा ऐसा चल सकता है। जैसे-जैसे यहाँ पे लोग होते हैं, उनका वैसा-वैसा नीड होता है। किसी को मीटिंग के साथ डिनर चाहिए होता है, किनको मीटिंग के साथ डिनर नहीं चाहिए होता है, किनको सिर्फ़ कॉफ़ी चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखते हैं, और हम लोग जाके होटल में बता देते हैं, और वैसे-वैसे इनका जो डिनर हो, लंच हो, कॉफ़ी हो या स्नैक्स हो, सारी चीज़ें आता रहता है। ये तो था मीटिंग। अगर इसके बाद मैं बात करूँ, तो जो मेन चीज़ यहाँ पे होता है, वो होता है फुटबॉल टीम्स। यहाँ पे सारे फुटबॉल टीम्स, मीन्स अगर इंग्लैंड में कोई फुटबॉल मैच हुआ, तो वो इसी होटल में उनके प्लेयर आते हैं और यहाँ पे स्टे करते हैं। यहाँ पे ही उनका प्लानिंग होता है कि उन लोग कैसा खेलने वाले हैं, ये एकदम सीक्रेटली इन लोग करते हैं यहाँ पे। और हम लोग का जो रूम्स होता है, उनको हमको क्लोज़ करना पड़ता है, कोई भी अंदर नहीं जाता है। हाँ, हम जा सकते हैं अंदर, बट जैसे कि हम लोग अंदर जाने के बाद कोई भी बात आपसे शेयर नहीं कर सकते, इनका फ़ोटो नहीं निकाल सकते, इनका वीडियो नहीं निकाल सकते, इनसे ऑटोग्राफ नहीं ले सकते। मीन्स हम लोग पूरी तरह से ऐसा सेफ्टी बरकरार रखते, और पूरी तरह से ये देखते कि ये प्लेयर जो है, इनको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो देन इनको हम लोग ऊपर लाते कैसे? देखो, सबसे पहला जो चीज़ हम लोग करते वो ये है कि इन लोग को मेन एंट्रेंस से हम लोग अंदर नहीं लेते,
पीछे वाले एंट्रेंस से अंदर लेते और वहाँ पे जो फैन्स खड़े होते, ऑलरेडी फैन्स को पता होता है कि आज ये टीम यहाँ पे आने वाली है क्योंकि ये होटल जो बहुत फ़ेमस है और उनके जो यहाँ पे फैन्स होते हैं ना वो 1000 2000 नहीं लाखों-लाखों लोग यहाँ पे आते हैं। इतने फैन्स खड़े रहते हैं क्योंकि आप एक बात समझ लो, इंग्लैंड में कोई हीरो हीरोइन से ज़्यादा फुटबॉलर्स जो होते हैं ये मेन सेलिब्रिटीज़ हैं यहाँ के। तो इनके जो फ़ैन है ना बहुत क्रेज़ी है, मतलब यहाँ पे इनके फैन्स बहुत है। अगर यहाँ पे कोई बोले तो शाहरुख खान आ जाए, सलमान खान आ जाए या फिर क्रिकेट के भी कोई अगर प्लेयर्स आ जाए, उनको देखने के लिए एफर्ट नहीं डालेंगे जितना अगर अंडर 18 टीम का भी फुटबॉल का प्लेयर आ जाए तो यहाँ पे क्राउड जमा हो जाता है। तो हमको पहला उन क्राउड से इनको बचा के अंदर लाना पड़ता है। हम लोग उनको इन क्राउड से बचा के अंदर लाते, अंदर लाने के बाद इन लोग का जो रूम्स होता है यहाँ पे इन लोग बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, टीवी लगाते हैं। यकीन मानो इन लोग क्रिकेट मैच भी देखते हैं, इन लोग आईपीएल देखते हैं। तो मेरे सामने इन लोग ऐसे मतलब नॉर्मल बातें करते हैं। इनके जो कोचेस है ये अपने प्लेयर से ऐसी बातें भी करते हैं कि अगला कोच तू बनेगा, ये बनेंगे, मतलब एक नॉर्मल तरीके से इन लोग बिहेव करते। ये यहाँ पे आने के बाद ऐसे बातें करते आप ऐसा लगेगा कि आप इनके दोस्त हो। जैसे कि मुझे ये अपने नाम से ही बुलाते हो, संदीप कम हियर, संदीप आई वांट द पेन, आई वांट द पेपर। इनको जो भी चीज़ चाहिए मेरा नाम लेके बुलाते। इनको पहले हम लोग जैसे मिलते हमारा नाम बता देते। तो यहाँ पे मतलब एक फ्रेंडली सर्कल क्रिएट हो जाता है। आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप कोई फुटबॉल प्लेयर्स के साथ हो या फिर बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ हो। खाली जो नीचे होता है तब आपको ऐसा लगता है अरे बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ आ गए। बस इनको उन फैन से थोड़ा दूर करके हम लोग को लेके आना रहता है। बस एक बार यहाँ पे आ गए तो एकदम रिलैक्स, मीन्स इन लोग अपना काम करते हैं, इन लोग अपना देखते हैं कि क्या करना है, नेक्स्ट प्लेइंग स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे इन लोग खेलने वाले हैं, इनके कोचेस बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। अभी नेक्स्ट काम जो है वो हम लोग देखते हैं कि इन लोग का डाइट, जैसे इनका लंच है, इनका डिनर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। ऑब्वियस सी बात है 2 से 3 दिन यहाँ पे रहते हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पे ही होगी। तो उनका जो खाने का लिस्ट है वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, ये भी बहुत टॉप सीक्रेट है। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें नहीं बता सकता। बट एक लंबा-चौड़ा डाइट होता है, आप समझ ही सकते हो इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर्स हैं तो इनका डाइट कैसा होगा। तो हम लोग को वो फूड जो उनका डाइट होता है उनके हिसाब से हम लोग को प्लेयर को वैसे फूड उनको बताना पड़ता है, उनको गाइड करना पड़ता है क्योंकि कुछ यहाँ पे जो है ना बहुत सारे एलर्जीज़ के प्रॉब्लम होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को इनको बताना पड़ता है। कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाते, कोई फ़िश प्रोडक्ट नहीं खाते, कोई मीट प्रोडक्ट नहीं खाते, कुछ पूरी तरह से वेजिटेरियन होते हैं। तो सारे इनके जो फूड स्टफ होते हैं ना बहुत अलग-अलग तरीके से अलग-अलग टेबल में सजाया जाता है और वो मैं आपको बता सकता हूँ कैसे सजाते हैं, बट मैं आपसे उनका जो फूड का जो लिस्ट है, जो खाना का लिस्ट है, वो नहीं बता सकता। वो भी टॉप सीक्रेट है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि यही मेरा जॉब है। क्योंकि अगर वो फुटबॉलर्स इस होटल को सिलेक्ट करते, वो सिर्फ़ इसलिए सिलेक्ट करते क्योंकि उनको यहाँ पे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है। अगर मैं भी यहाँ पे वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट तोड़ दूँ, मीन्स अगर मैं उनकी कुछ बातें को लीक करूँ या फिर मैं ही उनसे ऑटोग्राफ माँगने जाऊँ, मैं उनका फ़ोटो खींचूँ, तो उनको क्या लगेगा, अरे यार वो नीचे जो उन लोग उनको तंग कर रहे थे, ऊपर आने के बाद भी यही हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से वो ये होटल में नहीं आएँगे। तो ये होटल उस चीज़ के लिए बहुत फ़ेमस है, इनको एक पर्सनल या फ्रेंडली एनवायरनमेंट देने के लिए, इसीलिए ये होटल टॉप नंबर पे आता है, नंबर 1 पे आता है पूरे बर्मिंघम में और इसीलिए यहाँ पे आके जितने भी प्लेयर्स हैं यहाँ पे स्टे करते हैं। और सिर्फ़ फुटबॉलर ही नहीं, क्रिकेटर्स भी यहाँ पे आते हैं क्योंकि जो एजबेस्टन स्टेडियम है वो यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे है। तो जो जभी भी एजबेस्टन में कोई मैचेज़ होते हैं, जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के एशेज़ हुए थे, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पूरे प्लेयर स्टे किए थे। तो मैं यहाँ पे सबको मिला था, सबको देखा था, बट फिर से वीडियो शूट नहीं अलाउ है। तो और मैं उनके साथ सिर्फ़ बातें कर सकता हूँ, उनको हेल्प कर सकता हूँ, उनको जो भी उन उन लोग मेरे से माँगेंगे मैं उनको दे सकता हूँ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अभी नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे होता है, यहाँ पे ना बहुत अलग-अलग कंट्री से लोग आते हैं और यहाँ पे मीटिंग करते हैं। जैसे मैं आपको ये एक वीडियो बताता हूँ जहाँ पे लोग स्विट्ज़रलैंड से आए थे और यहाँ पे टूरिज़्म का मीटिंग किए थे। तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड से लोग आते हैं, यहाँ पे न्यूज़ीलैंड से लोग आते हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से लोग आते हैं, यहाँ पे फ्रांस से लोग आते हैं, यहाँ पे पेरिस से लोग आते हैं। क्योंकि ये जो होटल है ना, ये एकदम प्राइम लोकेशन में है। यहाँ का जो फ़ेमस रेलवे स्टेशन है जिसे बोलते हैं ग्रैंड सेंटर, वो यहाँ से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसीलिए होटल में सारे लोग आते हैं।
कोई भी चीज़ का मीटिंग हो, टूरिज़्म मीटिंग हो या फिर कोई बैंक का मीटिंग हो, यहाँ तक के जो कॉलेजेस है, जो यूसीबी मेन कॉलेजेस हैं यहाँ पे, यूसीबी, बीसीयू, जो भी जितने भी यूनिवर्सिटी है, उनके सारे मीटिंग, सारे टीचर्स, प्रोफेसर्स, उनके मैनेजमेंट टीम यहाँ पे आते हैं, तो हम उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। मुझे भी बहुत सारे नए-नए कोर्स के बारे में उनसे जानकारी मिलती है और मुझे ये सारी जानकारी मिल के मुझे भी अच्छा लगता है कि मुझे ऐसी जगह पे काम मिला है जहाँ पे मैं सिर्फ़ अपना कोर्स नहीं कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं दूसरे कोर्स के बारे में भी जान पा रहा हूँ उनसे मिलने के बाद। अभी मैं कल की बात करूँ तो कल यहाँ पे लॉयड बैंक, जो यहाँ पे बहुत ही फ़ेमस बैंक है जिसमें मेरा खुद का अकाउंट है, वो पूरा टीम है यहाँ पे आने वाला है, उनका भी यहाँ पे मीटिंग है। तो इस तरह मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों से क्लोज़ होते जा रहा हूँ। यहाँ पे जो नेटवर्क्स में क्रिएट करते जा रहा हूँ, लोगों से मिलते-जुलते जा रहा हूँ और ऐसा नहीं कि किसी भी लोगों से, मैं बड़े-बड़े लोगों से, बड़े-बड़े कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से, बड़े-बड़े बैंक से, इनसे मिलता हूँ और काफ़ी समय ऐसा भी होता है कि ये मुझसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे काम करते हो, तुमको कैसा लगता है, तुम कहाँ से आए हो? जैसे कि तुम इंडिया से आए हो तो वहाँ का एक्सपीरियंस क्या है? तो मैं उनसे ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। इस तरह मेरा नेटवर्क और भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। और जैसे कि उस दिन एक ब्यूटी प्रोडक्ट का टीम आया था, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा मीटिंग रखे थे, उसके बारे में वो डिस्क्राइब कर रहे थे। तो आप देख सकते हो कि जैसा उनका डिमांड होता है, उस हिसाब से हम लोग को रूम को बनाना पड़ता है, उस तरह से हमें उसे सजाना पड़ता है। तो ये मेरा बेसिकली काम है। तो अब देखा जाए कि ये जो होटल में मैं काम करता हूँ, मैं इतना लकी हूँ कि मुझे इतने सारे वैराइटीज़ ऑफ लोगों से मिलने मिलता है और इतने सारे लोगों के बारे में मुझे जानकारी मिलती है, इतने सारे बिज़नेस के बारे में जानकारी मिलती है। एक्चुअली मेरा ड्रीम था कि मैं तरह-तरह के लोगों से मिलूँ। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, मैं यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करूँ, मैं यहाँ पे बड़े बिज़नेसमैन की बात करूँ, मैं यहाँ पे डॉक्टर्स की बात करूँ, मैं यहाँ पे मीन्स आपको मैं बस समझा नहीं सकता कि आप सेलिब्रिटीज़ हो गए, प्लेयर्स हो गए, फुटबॉल प्लेयर्स हो गए, क्रिकेट प्लेयर्स हो गए, कोचेस हो गए, मुझे सबसे मिलने मिलता है और यही मेरा सपना था कि मैं सब लोगों से इंटरैक्ट करूँ, नए-नए लोगों से मिलूँ। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं ऐसे होटल में जॉब पे लग जाऊँगा, जहाँ पे मुझे इतने सारे लोग, इतने अलग-अलग कंट्री से, इतने अलग-अलग वैराइटीज़ ऑफ बिज़नेस से, इन सबको मुझे मिलने मिलेगा, इन सबको मुझे जानने मिलेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सो आई एम वेरी लकी टू गेट दिस जॉब क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ़ तरह-तरह के लोगों से नहीं, मैं बोल सकता हूँ कि मैं यूके के में ऐसा काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं यूके के जितने बिज़नेस होते हैं, सभी को जान पा रहा हूँ और इसके साथ-साथ मुझे एक और फ़ायदा हुआ है कि मेरा ना 2 कोर्स कंप्लीट हो गया है, 1 कोर्स के पैसे में। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे ये काम मिलने के लिए एचएम जैसे कि होटल मैनेजमेंट की डिग्री या कोई होटल की डिग्री लेना बहुत ज़रूरी था। बट मैंने ऐसा कोई डिग्री नहीं लिया। तो ये नहीं लिया और मुझे जॉब मिला और मेरा ये हार्ड वर्किंग देखने के बाद इन्होंने मेरे से सारे वो कोर्स फ्री में कराए। जहाँ यहाँ पे ना अगर आपको होटल में काम करना है ना मतलब बड़े होटल में, तो आपको जो एलर्जीज़ के कोर्स है या फिर फायर सेफ्टी के कोर्स है या फिर कैश काउंटर के कोर्सेज़ है या फिर अल्कोहल कैसे देते हैं, अल्कोहलिक लाइसेंस के कोर्सेज़ है। तो ऐसे बहुत सारे मीन्स एक कोर्स नहीं, अब मैं आपको पूरे वीडियो में गिना नहीं सकता हूँ। मैं आपको एक-एक करके मेरा सर्टिफ़िकेट दिखाता हूँ, आप देखते रहो स्क्रीन पे। तो इतने सारे जो कोर्सेज़ हैं ना, ये आपको करने पड़ते हैं, कम से कम 50 कोर्स होंगे। मुझे लगता है कि अगर मैं एचएम किया होता तो ये सारे कोर्स मतलब उसमें इंक्लूडेड होते। तो एक तरह से देखा जाए तो मेरा होटल मैनेजमेंट का डिग्री भी मेरे को लगता है मेरे को मिल गया है और मैं बहुत ही खुश हूँ ये जॉब करते हुए। तो इस यही है मेरा पूरा जॉब। मैं आप लोगों से यही सारी चीज़ें शेयर करने वाला था क्योंकि बहुत लोगों को ये डाउट है मैं होटल में कर क्या रहा हूँ? तो मुझे यहाँ पे आने के बाद खुद को भी पता चला, मैं खुद भी सरप्राइज़ था कि यहाँ पे इतने सारी चीज़ें होती है। जैसे कि एक होटल में सिर्फ़ खाना देना या दारू पीना या यही सब नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट में हूँ जिसको बोलते हैं मीटिंग एंड इवेंट और उस मीटिंग एंड इवेंट में मैं काम करता हूँ। तो मुझे लगता है आपको पूरी तरह से ये जानकारी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करता हूँ और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट होगा और मैं आपको वहाँ पे मिलूँगा। तब तक के लिए बाय।